नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। क्या इस देश में रील बनाना मना है? क्या सनातन का प्रचार मना है? अगर कोई बच्चा रील बनाता है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई उसे धमकी दे सकता है? अभिनव अरोड़ा की मां तो यही कह रही हैं कि उन्हें धमकी मिली है और मिली है सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से चर्चाओं में है। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद उनका नाम चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। इस बीच अभिनव अरोड़ा की मां अगर कहती हैं कि उन्हें या उनके परिवार को, उनके बेटे को जो कि 12-13 साल का है, रील बनाता है, विवादित उसको सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है, तो फिर उसको धमकी मिली है। प्रकाश, लॉरेंस के पास ये काम रह गया है कि वो एक बच्चे को जो कि 12-13 साल का है, रील बनाता है, तमाम तरह से लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक कबूतर की मौत हुई। लोगों ने कहा इसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस भाई ने ले ली है। इस सब तरह का मीम चल रहा है इंटरनेट पर। सवाल है कि देखो हो क्या रहा है। ये तो ठीक है, अभिनव अरोड़ा को लेकर लोग पिछले 1-1.5 महीने से ट्रोल कर रहे हैं, उनकी पुरानी वीडियोस लेकर के। राम भद्राचार्य वाला जो वीडियो था उसको लेकर के कि अपने मंच से भगाया उन्होंने, ये सब ठीक है। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मुझे लग रहा है कि अति उत्साह में दिया गया बयान है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से समाज में या सोशल मीडिया के जरिए अभिनव का अभी तक लोग एक ही रूप जानते थे कि एक बाल संत है, भक्त है, राधा रानी कृष्ण राम की बातें करता है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे आ गए कि जहां संत समाज से जुड़े हुए लोग उसको साइड हटा रहे हैं, उसके व्यवहार से नाराज़ होकर के, या फिर वो एक वीडियो में कहता नज़र आ रहा है चिकन खाएंगे, ये खाएंगे। अब ये दूसरा रूप लोगों के पास गया तो कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं उससे कि भाई ये लड़का जो है फ्रॉड कर रहा है या कर रहा है। और इस आधार पर उनकी माँ ने कहा कि भाई हमको लोग ट्रोल कर रहे हैं, हमको लोग धमका रहे हैं, ये सब मैं ठीक है मान रहा हूँ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई आपको कहेगा, लॉरेंस बिश्नोई वाली बात मुझे लग रहा है हिमांशु, उसकी चूंकि माँ है उनकी तरफ से इसीलिए कहा गया, जो मुझे लग रहा है कि चूंकि बेटे की छवि और उन लोग पूरे परिवार की छवि कि भाई माता पिता मिल करके अपने बेटे से स्ट्रेटेजिकली जो है रणनीति के तहत काम करवा रहे हैं कि कहीं कोई पूजा पाठ हो रही है उसमें जाकर के अलग दिखने की कोशिश हो रही है, कोई संत समाज बैठा है उसमें भी वहां जाकर के अलग दिखने की कोशिश हो रही है, छोटा सा वीडियो बनता है उसको अपलोड कर दिया जाता है। ये सब ठीक है हिमांशु, कोई क्राइम नहीं है ये। लेकिन लॉरेंस का नाम इसीलिए लिया गया कि जब आप अभी देश में ऐसा कह रहे हो कि हमको फलाने ने धमकी दी तो लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई बड़ा नाम है और थोड़ा धमकी में वजन भी आएगा कि हाँ जी धमकी आया है, अब थोड़ा सीरियस मामला हो गया। तो बाबा सिद्दीकी वाले मामले के बाद जो है और ज़्यादा लोगों को लॉरेंस सब लोग जान गए हैं। आप ये बताइए कि कोई भी किसी को लॉरेंस के नाम से फ़ोन कर देगा और लोग कह रहे हैं कि जी हमको लॉरेंस के नाम से धमकी आ गई। उनकी माता जी कह रही हैं, जबकि अभिनव ने ऐसा क्या किया कि लॉरेंस बिश्नोई उनको धमकी देंगे, या क्या हासिल कर लिया, या क्या करते हैं अभिनव जिस वजह से दिक्कत लॉरेंस को है। ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अभिनव अरोड़ा ने ऐसा क्या किया है जिससे उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े? ठीक है, उनके माँ बाप ही कर रहे होंगे क्योंकि वो 12-13 साल का बच्चा है, वो शायद इस दुनिया के चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होगा। माता पिता उसके पीछे हैं, खड़े हैं, रील बनवा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ गलत नहीं लगता कि भाई हमने देखा है कश्मीर से लेके अलग अलग हिस्सों में हमने छोटे बच्चों को पत्थर फेंकते भी देखा है। तो कोई बच्चा पत्थर फेंक रहा है वो, कोई बच्चा चोरी चकारी कर रहा है वो, स्टेशनों पे जाओ, छोटे बच्चे तुमको इस तरह के अपराधों में शामिल मिलेंगे। देश में बहुत बड़ा ऐसा सिंडिकेट है जो छोटे बच्चों से भीख मंगवाता है और भीख की आड़ में नशे का कारोबार फैलाता है, ये भी हमने देखा है। तो अभिनव अरोड़ा क्या कर रहा है? तो अभिनव अरोड़ा यही करता है कि जहाँ पूजा पाठ हो रहा है, बड़े संतों का आगमन है, वहाँ जा कर के वीडियोस बनाता है और अपना उसका चैनल है उस पर डालता है, पसंद करने वाले उसको पसंद करते हैं। अब ये काम कोई अभिनव अरोड़ा अकेले कर रहा है ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि लड़का हो गया है फेमस, और कुछ लोगों को लगता है, जिन लोगों को विशेषकर अभिनव से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सनातन और सनातन के प्रचार से। जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है वो लोग अभिनव के कंधे पर रख करके अपना काम निकाल रहे हैं कि भाई अभिनव अरोड़ा ऐसा है, पहले तो ऐसा था। अरे भाई इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो मुर्गा भर महीने खाते हैं, पूरे सप्ताह खाते हैं, कहीं मंगल नहीं खाते भैया हम।
शनिवार नहीं खाते। ऐसे लोगों से किसी ने सवाल पूछा है? बहुत सारे लोग जीवन के एक हिस्से में नॉनवेज खा के आगे के हिस्से में छोड़ देते हैं कि खाया, कभी जवानी में खाया, बुढ़ापा क्या तो नहीं, पहले खाते थे अब नहीं खाते। नहीं, हृदय परिवर्तन नाम की चीज भी होती है। पहले बहुत सारे ऐसे, हमारा इतिहास ऐसा रहा है, अंगुलीमाल और तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो आगे चल के बहुत महान संत बने हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो लड़का मान लो चिकन ही खाता था, अब नहीं खाता है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है जिसके लिए लोग बड़ा नाराज हो रहे हैं? और सवाल उठाने वाले वो तमाम लोग हैं जो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को मुर्गा नहीं खाते हैं और संडे आते ही जाके दबोच देते हैं। नवरात्रों में नहीं खाएंगे, नवरात्र के तुरंत अगले दिन जाके दबोच देंगे। अच्छा, रामभद्राचार्य ने कहा कि वो बच्चा ऐसा है या वैसा है। रामभद्राचार्य एक संत हैं, एक उस तरह की वो छवि रखते हैं। वो कहते हैं अगर कि हमारे मंच पर इस तरह का ये ढिंढोरा नहीं पीटा जाना चाहिए तो समझ में आता है। बाकी लोगों को क्या पेट में तकलीफ हो रही है? देखो, जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अभिनव एक छोटा बच्चा है। आप जब किसी के साथ ट्रोलिंग करते हो, हमारी तुम्हारी ट्रोलिंग हो जाए तो हम लोग अपनी इस उम्र में, इस एज में भी परेशान हो जाएंगे 2-4-10 दिन के लिए। जिस लेवल की ट्रोलिंग उस लड़के की हो रही है, बॉडी शेमिंग हो रही है कि ऐसा दिखता है, ऐसा है, तुतलाता है, इस सब तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या है कि अभिनव जो कर रहा है वो इसीलिए निशाने पर है। अभिनव अगर कुछ और कर रहा होता, जैसे तुमने देखा होगा कि अखिलेश यादव के साथ एक लड़का घूमता है छोटा सा, उससे लोग पूछते हैं कि स्कूल काहे नहीं गया? चलिए हटिए, ये सब फालतू की बात हमसे मत करिए, नेताजी का बात करिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं हम, हमसे वो बात करिए। मोदी जी सब देश में बर्बाद कर दिए, नौकरी खा। लोग बड़े चाव से सुनते हैं उसको, उसकी ट्रोलिंग नहीं होती। हाँ, लोग बहुत, वही मैं कह रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ तुमको कि उसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं और मजा आता है लोगों को, यार अखिलेश यादव का फैन है और ये बड़ा नेता। उसको लोग बड़ा, अखिलेश यादव खुद लेके चलते हैं उस लड़के को, उसका फाइनेंस किया हुआ है अखिलेश यादव ने। बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई की, स्कूल नहीं जाता बच्चा, वो ऐसे समाजवादी की पार्टी के प्रचार में इधर उधर रहता है। एक दूसरा बच्चा है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना। मैं कह रहा हूं अगर उसका परिवार रणनीति के तहत जानबूझकर भी वीडियो बनवा रहा है तो वीडियो बनाना कोई अपराध थोड़ी है जी। हमने देखा है कि कैसे कैसे अश्लील लोग वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, घटिया से घटिया वीडियो शूट कर रहे हैं लोग। बीच रेल को रोक के, ट्रेन को रोक के, इनका बस अभी तक एयरपोर्ट के अंदर नहीं गया है, नहीं ये प्लेन रोक के रील बनाने लगे। ये जो प्रजाति है रील वाली, ये वैसी है। अब सवाल है कि अभिनव का जो काम है वो बाकियों के काम से तो बहुत अच्छा है। वो क्या करता है? हरे रामा हरे कृष्णा, धर्म की बातें कर रहा है। जितनी ही धर्म की उसको समझ है या अध्यात्म की समझ है, जो ही वो समझता है वो कह रहा है। आप, वो उस उम्र में है जहां अबोध होता है बालक, कहते हैं जी भगवान का रूप होता है बच्चा, छोटा बच्चा है। आपको उसकी बात अच्छी या बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसके लिए उसका ट्रोलिंग करने लगे, बॉडी शेमिंग करने लगे। इस उम्र में वो बच्चा इतना ट्रोल हो रहा है, वो कोर्ट भी चला गया है, कई सारे मामलों में कई यूट्यूबर्स पर केस भी किया है उसके परिवार ने। इस सब के बावजूद जो ट्रोलर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इनकी माताजी जो कह रही हैं कि लॉरेंस से भी धमकी आ गई, वो इसीलिए कर रही हैं कि उनको ये लग रहा है कि बेटे की छवि या उनके परिवार की छवि पिछले 1-8 महीने में लोगों ने, चूंकि पुरानी बातें आई हैं सामने, उनको लगता है छवि गिरी है, तो ये वाला जो है मामला रख देते तो थोड़ी सी सहानुभूति। चूंकि लॉरेंस का नाम सुनते ही लोगों में भय, डर आता है। अच्छा, मान लीजिए 0.0001% धमकी मिली भी है तो क्या? यार अब हम कैसे बताएं? नहीं मतलब, अब लॉरेंस के नाम पर धमकी देने वाले, अभी देखिए नोएडा से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, 20 साल का वो कारपेंटर, सलमान खान तक को धमकी दे डाला, जीशान सिद्दीकी तक को धमकी दे डाला। अब धमकी अगर उनकी मांग में जैसे कह रहे हो कि 1% भी सच्चाई है तो कानून को मदद करनी होगी अभिनव अरोड़ा की। कि अभी तक तो मान लो जो ट्रोलर हैं वो इंटरनेट तक रह जाएंगे। अगर वाकई में लॉरेंस गैंग की धमकी 1% मैं मान के चल रहा हूँ या कह रहे हो कि चलो मिल गई, तब तो ये गंभीर मसला है कि, और ये समझा जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि भाई लॉरेंस क्यों अभिनव को धमकी देगा, अभिनव ने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, या फिर ये तो हो ही रहा है। मुझे ये सिंपली उनकी माता जी का ना पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। लेकिन 1% कह रहे हो कि धमकी मिली है तो उसको मुझे लगता है पुलिस मदद करेगी, पुलिस से बात करनी चाहिए। चलिए, वो तो कानूनी पक्ष है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो कि 12-13 साल का है, उसको लगातार धमकियां या फिर इंटरनेट पर उसकी ट्रोलिंग की जा रही है,
इसका क्या कोई सेंस बनता है? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।